अगर आपका बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं उसके बेहतर भविष्य का निर्माण करना, तो ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके से कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहता है और वहां पर कितना खर्चा आता है, क्योंकि इस महंगाई वाले जमाने में पेरेंट्स को सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि खर्चा कितना आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया जब आपके बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है तो आप लोगों को स्कूल फीस के नाम पे जो पैसे देने पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं बिल्कुल जीरो। स्कूल की एडमिशन फीस के नाम पे आप लोगों को देने पड़ते हैं बिल्कुल जीरो। हॉस्टल के नाम पे आप लोगों को देने पड़ते हैं बिल्कुल जीरो। मतलब कुल मिला के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मैंने बता दिया, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है जो कि वहां रहेगा ही, वहां पर भी रहना खाना सब कुछ रहता है बिल्कुल फ्री। आप लोगों से 1 रुपया भी वहां पर चार्ज नहीं किया जाता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की खासियत मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात यह है कि कौन कौन बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपका बच्चा पांचवी में है, चौथी में है, तीसरी में है। बेसिक क्वालिफिकेशन पांचवी रहती है छठवीं के एडमिशन के लिए, ठीक है। आपकी एज यानी कि बच्चे की एज 10 साल से लेके 12 साल के बीच में होनी चाहिए। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं या आप एससी या एसटी कम्युनिटी में आते हैं, तो आपके बच्चे को वहां पर रिजर्वेशन का भी फायदा मिलने वाला है। इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन अप्लाई किया जाता है। बात अगर करें कि बच्चे को पढ़ने के लिए क्या हमें बहुत दूर भेजना पड़ेगा, तो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में उपलब्ध रहता है। टोटल लगभग 50,000 सीटों के साथ में इसका स्कूल हर जिले में उपलब्ध है। हर साल इस स्कूल के लिए 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। कंपटीशन टफ होता है, मगर आपका बच्चा अगर सही गाइडेंस के अंडर तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन नामुमकिन नहीं है। बात अगर देखें कि जो एग्जाम करवाया जाता है वो किस तरीके से करवाया जाता है, तो बच्चे को 2 घंटे का समय वहां पे एग्जाम के लिए दिया जाता है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, यानी कि आपको सेंटर पर जाकर कागज पेन से ओएमआर सीट भर के बच्चे को एग्जाम देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम करवाया जाता है, मतलब एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की जाती है ज्यादातर एग्जाम्स में। बट अब अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपके बच्चे से कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका कोई भी अंक काटा नहीं जाता है। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम बहुत टफ लेवल का आता है? नहीं, एग्जाम बहुत सिंपल लेवल का आता है। जब छठवीं क्लास के एडमिशन का एग्जाम है तो सिंपल ही रहता है। यहां पर सबसे ज्यादा वर्डन जो रहता है वो रहता है आप लोगों का मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का। यहां पर रीजनिंग के केवल 10 टॉपिक से, वो 10 टॉपिक भी चित्रों पर आधारित यानी कि नॉन वर्बल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 पूछे जाते हैं रीजनिंग से, जो कि 50 नंबर के रहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। वहीं उसके बाद में अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर भी जोड़ घटाना सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के रहते हैं। इसके बाद में एक लैंग्वेज आप लोगों को सेलेक्ट करनी होती है। आप चाहें तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका बच्चा इंग्लिश में तेज है तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह भी 25 नंबर के यहां पे रहने वाले हैं। टोटल आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर 100 रहते हैं, जहां पर हर क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहता है। बाकी अगर हम लोग बाकी डिटेल्स यहां पे देखते हैं तो आप लोगों से जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ चैप्टर का आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं। कुछ डायग्राम जैसे ऑड वन आउट, ये चैप्टर का नाम है। जैसे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, आपके बच्चे को चित्र होंगे, जैसे मान लीजिए 4 चिड़ियाएं बना दी, ठीक है ना। पजल आप लोगों ने पहली बचपन में या अभी आप लोग अखबार के अंदर देखते होंगे, अंतर ढूंढो।
आता है ना, दो चित्र एक जैसे बना दिए कि इनमें 10 अंतर ढूंढो, तो यहाँ पे 10 अंतर नहीं ढूंढवाता, यहाँ एक जैसे 4 चित्र देता है और उन 4 चित्रों में किसी एक चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोगों को ढूंढना होता है। ठीक है, इसी तरीके से मिरर इमेज होता है कि कोई भी एक डायग्राम बना दिया कि ये डायग्राम मिरर में किस तरीके का दिखेगा। ये रीजनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आपसे ज्योमेट्रिकल फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इनको कंप्लीट करना है, आधा फिगर बना के दे दिएगा, ऑप्शन में दे देगा उसका टुकड़ा कि कौन सा टुकड़ा यहाँ पे जुड़ने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, पैटर्न यानी कि सीरीज कंप्लीट करने वाला आ जाता है। ठीक है ना, पेपर कटिंग तथा फोल्डिंग वाला आ जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय पर स्कूल के अंदर जादूगर आता था और वो रंगीन कागजों को मिला मिला के कैंची से काट काट के एक अलग तरीके का डिजाइन बना देता था। ठीक है ना, तो यहां पे उसी तरीके का बट थोड़ा सा डिफरेंस पूछा जाता है कि एक चौकोर कागज दे दिया, उसको फोल्ड कर दिया, उसको जगह जगह से काट दिया, अब ओपन करने पर यह कागज कैसा दिखेगा। इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में आप लोगों से पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप लोग बात करेंगे मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि इसका गुणा करने पर क्या होगा, पॉइंट्स में क्या होगा, उस तरीके की, मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदले। ठीक है, 8 मीटर 54 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो ग्रेजुएट वाले बच्चों के टॉपिक है, टॉपिक वही है बट इनके क्वेश्चंस का लेवल देखिए। लाभ हानि, ठीक है ना, कि भाई आप के बच्चे से पूछा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए की चीज खरीद के लाया और उस चीज को 10 रुपए में बेच दिया तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप लोग लैंग्वेज की बात करेंगे, जो मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं, वहां पर पैराग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ देने के बाद में बच्चे से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि भैया पैराग्राफ के बाद में 5 क्वेश्चन, पैराग्राफ के बाद में 5 क्वेश्चन, पैराग्राफ के बाद में 5 क्वेश्चन। अगर आपका बच्चा हिंदी सेलेक्ट कर रहा है तो हिंदी का एक पैसेज देने के बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा है तो इंग्लिश का एक पैसेज देने के बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन उस पैसेज से ही रिलेटेड रहने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने बच्चे के साथ इतना मेहनत नहीं कर पाते, तो क्या करें। उसके लिए हम हैं, आपको एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड करना है, जहां सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है और ये बैच पूरे तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। आपके बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ये स्पेशल बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के एडमिशन के लिए। इस बैच के अंदर क्या करवाया जाएगा, आपके बच्चे को लाइव क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वह लाइव क्लासेज अगर बच्चा नहीं देख पाता है बाई चांस, तो उन क्लासेज को आप अपने बच्चे को रिकॉर्डेड में भी दिखा सकते हैं। रिकॉर्डेड में भी वह क्लास आप लोगों को अवेलेबल रहेंगी। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को यानी कि बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चे को डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए रीजनिंग का कोई एक टॉपिक पढ़ाया क्लास के अंदर, उसके 20 क्वेश्चन करवाए, तो 20 क्वेश्चन उस बच्चे को प्रैक्टिस के घर के लिए भी दिए जाएंगे। बच्चे को इस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि बच्चा पेपर में जाके जितने भी क्वेश्चन देखे उसको लगे ये तो मैंने क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर बच्चे को एकदम फैमिलियर लगे, जिससे बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हम लोग करवाएंगे आपके बच्चे को मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करवाएंगे, पिछले 10 से 15 साल के जितने भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर आपके बच्चे को लगवाए जाएंगे, जिससे बच्चा पेपर देने का एक तरीके से आदी हो जाएगा। तो एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और ये बैच अभी ऑफर के तहत आप ज्वाइन कर पाएंगे केवल और केवल 1499 रुपए। एक चीज ध्यान रखना, या तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पढ़ा के हर साल 1.5-2 लाख रुपए फीस देते रहो, या एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड करके 1499 रुपए का जेएनवीटी का बैच ज्वाइन करके, सिलेक्शन बैच, जहां से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के बाद आपको 12वीं तक 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने के बाद जरूरी नहीं कि आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, जहां हर साल आप 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बट नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के बाद आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, जहां आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है एडमिशन होने से लेके 12वीं तक का रिजल्ट आने के बाद में।
तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड करो, सिलेक्शन बैच ज्वाइन करवाएं अपने बच्चे को केवल और केवल 1499 रुपए के अंदर। इसके बाद भी अगर आप लोग AJJ कूपन कोड लगा देंगे, एक ऑफर देके जा रहा हूं जाते जाते, AJJ कैपिटल लेटर के अंदर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इस 1499 के ऊपर भी आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा 100%। ये बैच फिर आपको लगभग 1100 रुपए के आसपास पड़ने वाला है। तो मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।